हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोमा दास। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब अपने शेयर को शेयर मार्केट में छोड़ती है अर्थात इशू करती है तो वो कई तरह से इशू करती है। इसके तरीक़ों में से मैंने आपको एक तरीका बताया था इन लमसम, अर्थात पूरे अमाउंट को जब कंपनी एक साथ मंगवा लेती है एप्लीकेशन के साथ ही। तो इसका एंट्री हम कैसे करते हैं आज मैं आपको यही समझाऊंगी। जब एप्लीकेशन मार्केट में छोड़ा जाता है तो एप्लीकेशन बेचते समय जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो अमाउंट कंपनी को देते हैं वो कंपनी के पास आती है, तो उसे हम एक एंट्री उसका करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट अर्थात एक कंपनी जब एप्लीकेशन के बदले मनी रिसीव्ड करती है, मनी पाती है, बैंक अकाउंट में उसको डालती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ कंपनी इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाती है, अर्थात ये पूरे अमाउंट को एक साथ मंगवा रही है। इसीलिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोथ साइड में हम बैंक अकाउंट डेबिट में भी टोटल अमाउंट लिखेंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में हम टोटल अमाउंट को लिख देंगे, जितना इसने एक कंपनी ने पूरा अमाउंट जितना मंगवाया। उसके बाद उस अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। जितना एप्लीकेशन मनी आया उस टोटल अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जितना टोटल अमाउंट आया पहले हम डेबिट साइड में उतना लिख करके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में उतना अमाउंट लिखते हैं, और उसके बाद जितना कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है या फिर जितने का प्रीमियम आया है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अंत में जैसे मान लीजिए कि जितना शेयर मार्केट में छोड़ा गया उससे अधिक का एप्लीकेशन आ गया, तो पूरे एप्लीकेशन को तो अलॉट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कंपनी उस अमाउंट को रिटर्न कर देती है। तो ये बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ था उसमें से जितने पैसे वापस हो गए उसे फिर क्रेडिट कर देना होता है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम रिटर्न के अमाउंट को लिख देते हैं, जितने के एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, इसे हम अगर समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है मार्केट में। इशू के समय उसके नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, मतलब 10,000 शेयर्स उसने 10 रुपीज़ ईच, मतलब 10 रुपीज़ करके एक एक शेयर था। तो इसका अमाउंट कितना होना चाहिए इसका अमाउंट 1 लाख, जबकि एप्लीकेशन उसके पास ज़्यादा आ गया। 10,000 शेयर्स उसने मार्केट में छोड़ा, जबकि 15,000 एप्लीकेशन जो है उसके एप्लीकेशन आ गए। उसके लिए जो है 15,000 का एप्लीकेशन अमाउंट आ गया। 15,000 शेयर पे 10 रुपया करके, मतलब एप्लीकेशन अमाउंट 1,50,000 का आ गया। 1,50,000 का एप्लीकेशन अमाउंट आ गया, जबकि आना चाहिए था 1 लाख का। तो कंपनी जो है वो पूरे अमाउंट को सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में जितना पैसा आया उसको बैंक अकाउंट डेबिट करके एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दी। एप्लीकेशन के बदले जो है वो जितना पैसा आया उसके लिए ये एंट्री है। बिल्कुल शुरुआत में जब कंपनी ने शेयर मार्केट में छोड़ा तो उसके पास अमाउंट आया। कितना अमाउंट आ गया? 1,50,000 का। 15,000 शेयर था, 10 रुपये करके था, तो ऑब्वियसली 1,50,000 रुपये आएगा। और फिर जब उसने ट्रांसफ़र करना चाहा शेयर कैपिटल में तो वो उतना ही ट्रांसफ़र करेगी जितना का उसने इशू किया था। वो 1,50,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वो 1 लाख रुपये ही ट्रांसफ़र करेगी। 10,000 शेयर पे 10 रुपये करके वो ट्रांसफ़र कर देगी, और बाकी जो है वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देगी शेयर को, और उस पैसे को वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, ये जो है ये रिजेक्टेड शेयर का अमाउंट है जो एप्लीकेशन के साथ आ गया था पहले और अभी वो वापस कर रही है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जब कंपनी एक ही साथ पूरे अमाउंट को लमसम में मंगा लेती है तो उसका एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।